हर्षिता देखना बाहर कौन है। हाँ बेटा बोलो। अंकल आपका खाना। खाना? तुम डिलीवर करने आए हो? हाँ अंकल, मैं ही डिलीवर करता हूँ, क्या हुआ? क्यों बेटा, तुम्हारी काम करने की उम्र थोड़ी है, तुम्हारी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम स्कूल नहीं जाते? अंकल मैं स्कूल जाता हूँ, देखो मेरी यूनिफॉर्म। मैं स्कूल से फ्री होने के बाद ये काम करता हूँ। तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? ये काम तो तुम्हारे पापा को करना चाहिए ना। अंकल पहले ये काम मेरे पापा ही करते थे। अभी कुछ दिन पहले पीछे वाली गली में उनका एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं किसी ने उन्हें कार से टक्कर मार दी और वो बिना रुके चला गया। अंकल इसलिए मैं ये काम करता हूँ ताकि मैं उनके पैर का इलाज करवा सकूँ। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। कौन था? डिलीवरी वाला था। और पता है वो डिलीवरी कौन कर रहा था? एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 8-10 साल का होगा। छोटा सा बच्चा डिलीवरी करने आया? क्यों? उसने बताया कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था अभी कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई और वो काम नहीं कर पा रहे। इसलिए वो छोटा सा बच्चा ये काम कर रहा है ताकि वो अपने पापा के पैर का इलाज करवा सके। लोगों की ज़िंदगी में भी कितनी परेशानियाँ होती हैं ना यार। खैर छोड़ो, हम खाना खाते हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? हेलो, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे की जो ये हालत है ना, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो? ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। वो जो पिछली वाली गली है ना, उसमें मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया था जब मैं वो 3-4 दिन पहले मार्केट से आ रही थी ना। हेलो, अरे यार तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। अरे मेरा, अरे कोई है, अरे थोड़ी मदद करो। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ देखा कोई आसपास देख भी नहीं रहा था, इसलिए बस मैं भाग गई वहाँ से। और डर के मारे ये मैंने बात तुमसे भी छुपाई। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है? कम से कम मुझे तो बता देती आके यार। यार सच में मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी खराब हो गई। अच्छा तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें कल 50,000 रुपये दिए थे ना अलमारी में रखने के लिए। हाँ। वो लेकर आओ। पर क्यों? तुम लेकर आओ ना, मैं बताता हूँ। ये रहे पैसे। अब एक काम करो, मेरे साथ चलो। पर कहाँ? चलो बेटा, रुको। हाँ अंकल, क्या हुआ? बेटा तुमने मुझे बताया था ना कि तुम काम इसलिए कर रहे हो ताकि अपने पापा का इलाज करवा सको। हाँ जी अंकल, लेकिन क्या हुआ? ये लो बेटा, एक काम करना, ये ना अपने पापा को दे देना। अंकल ये पैसे किस लिए हैं? दरअसल मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे ये पैसे लिए थे, ये उन्हीं के पैसे हैं। मुझे पता लगा कि तुम उनके बेटे हो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुमको दे देता हूँ, तुम जाके उनको दे देना, ठीक है? थैंक यू अंकल। नमस्कार बहन जी। बेटा ये वही आंटी है ना? हाँ पापा, ये वही आंटी हूँ। बहन जी, मेरा बेटा कुछ दिन पहले आपके यहाँ डिलीवरी करने आया था। आपने इसके हाथों ये पैसे भिजवाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपके पैसों से मैं अपना इलाज करवा पाया। और देखिए आज मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। उसी दौरान पता नहीं आप जैसे फरिश्तों ने मेरे बेटे के हाथ कुछ पैसे भिजवा दिए। ये लीजिए बहन जी। नहीं भाई साहब, आप रहने दीजिए, ये पैसे आपके लिए ही थे। अरे नहीं भाई साहब, मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ आप लोगों को? देखिए वैसे भी हम ये पैसे दान में देने के लिए जा रहे थे, तो आपके काम आ गए तो हम यही समझेंगे कि किसी अच्छे काम में दान दे दिया हमने। आप चिंता मत कीजिए, आप इन पैसों को रखिए, हम इनको वापस नहीं ले सकते। आप देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ था ये पैसे उसी ने भिजवाए हैं। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटे बच्चे से काम मत करवाइए आप।
लेकिन भाई साहब, आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखा तुमने, अगर उस दिन वो बच्चा डिलीवरी करने नहीं आता तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि उनके हालात कैसे हैं और ना ही उनकी मदद हो पाती। तुम बिल्कुल सही कह रहे। मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर लोगों से एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग भाग क्यों जाते हैं यार। सामने वाले इंसान की मदद करनी चाहिए। खैर आगे से ऐसा कुछ भी होगा ना तो आके मुझे ज़रूर बताना।